ओके, हाय, हेलो, स्वागत इस सेशन में आप सभी का। इज दी ऑडियो फाइन दीपा? ऑडियो वीडियो फाइन थी? बस गिव मी अ मोमेंट। हाय प्रतीक, स्वागत स्वागत, बहुत बढ़िया स्वागत। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रतीक, अभी तक के सारे नोट्स बने हैं आपके? सारे नोट्स बनाए हैं आपने? कितना रजिस्टर रजिस्टर कुछ भरा है? नोटबुक कुछ भरी? कितना भरा है? कुछ हुआ है? कितना बता सकते हो? ओके, एक फुल ऑलमोस्ट। ओके ओके, यही जानना था मुझे। ऑल राइट। सो ओके ओके ओके। सो हम लोग ने क्या देख लिया था? हम लोग ने यहाँ पे बात कर ली थी कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। स्टार्टिंग में मैंने कुछ आप लोग के साथ नाम शेयर किए थे, फिनोमेना शेयर किया था, क्या है, किस पे बेस्ड है, मूवमेंट्स क्यों हो रहे हैं, आर्थर होम्स का कन्वेक्टिव सेल थ्योरी, और आपका हैरी हेस का सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इसके इंटरेक्शन से कैसे क्या चीजें बन रही हैं वो मैंने आप लोग को बताया था। सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है, ये फिनोमिना क्या है, ट्रेंच, मिड ओशनिक रिज, रिफ्ट वैली, ये सब क्या फिनोमिना है ये बताया था मैंने आप लोगों को। और हमने आप लोग के साथ क्या डिस्कस किया था, जैसे जैसे हम ओशन से दूर होते जाएंगे, जाते जाएंगे आगे, तो वैसे वैसे हमारा जो एज है क्रस्ट का वो बढ़ता जाएगा। और फिर क्या होगा, साइड में ट्रेंच आ जाएंगे, जहां पे ये कॉन्टिनेंट है तो इसके नीचे ये यूं जाने लग जाएगा, इसके नीचे यूं जाने लग जाएगा। तो क्या होगा कि हमारा जो क्रस्ट है, ओशनिक क्रस्ट है, वो खत्म होने लग जाएगा। वो खत्म होने लग जाएगा, पिघलने लग जाएगा और खत्म होने लग जाएगा। फिर मिड ओशनिक रिज से नया बनेगा। ये मूव, ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी चलती रहेगी। ठीक है, ये हम लोग ने बात कर ली थी। फिर हम लोग ने बात करी थी, आप लोग को मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा दिए थे कि मॉडर्न टेक्टोनिक्स थ्योरी जब आप बोलिएगा तो इन सब के नाम को लाने की कोशिश करिएगा। राइट, आज आई थिंक मुझे लगता है आपके साथ पॉस्टुलेट्स डिस्कस करने हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के, है ना? पॉस्टुलेट्स का एक हेडिंग मैंने आप लोग को लिखा के छोड़ा था, आज वो आपके साथ डिस्कस करना है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। Okay, so plate postulates of plate tectonics theory. Postulates of plate tectonics theory. दीपा, आप पुराने वाले लेक्चर्स देख रही हो? Postulates of plate tectonics theory. इसमें अब कुछ बातें आप लोग लिखिए, फिर उसको मैं आपको समझाऊंगा। ये जो आपका जियोमॉर्फोलॉजी का कंटेंट चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जियोमॉर्फोलॉजी का कंटेंट चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्केनिज्म वगैरह भी आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। काफी ज्यादा सवाल इस सेक्टर से आते हैं, इसीलिए मैं अपना इतना टाइम इस पे डिवोट कर रहा हूं। तो बहुत आराम से पढ़िएगा, बहुत आसानी से चीजें समझ में आ सकती हैं, कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखिए, पहली बात लिखिए यहाँ पे, द अर्थ सरफेस इज अ, इससे पहले यहाँ छोटा सा लिख लो, अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक्स, according to plate tectonics, the earth's surface, the earth's surface is a lithospheric layer, is a lithospheric
layer. Next, the lithosphere includes the crust में जब मैं बोलूंगा तो ओशनिक क्रस्ट प्लस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दोनों मैं कहूंगा. एंड अपर नहीं, लोअर पार्ट ऑफ अपर मेंटल एंड लिथोस्फीयर. इसको लिखने से पहले जरा आप लोग एक लेक्चर याद करो. सब लोग पहले समझ लो फिर लिख लेना. एक लेक्चर याद करो. मैंने आप लोग को डिफरेंशिएशन बताया था, एक केमिकल डिफरेंशिएशन बताया था, केमिकल डिफरेंशिएशन ऑफ लेयर्स, इंटरनल स्ट्रक्चर जब मैं पढ़ा रहा था. और पढ़ाया था आपको फिजिकल डिफरेंशिएशन. हाँ, सेकंड लेक्चर फिजिकल डिफरेंशिएशन. ये जब मैं इंटरनल स्ट्रक्चर पे लेक्चर दे रहा था, पृथ्वी के नीचे की सतह कैसी है, इसको हम लोग ने दो पार्ट्स में पढ़ा था, केमिकल डिफरेंशिएशन, फिजिकल डिफरेंशिएशन. इसमें मैंने केमिकल में आप लोग को बताया था किस तरीके से ये ओशनिक क्रस्ट है हमारी, राइट, और ये हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है. फिर मैंने बताया था इसके नीचे यहाँ पे ये है आपका अपर मेंटल, फिर नीचे है मिडिल मेंटल, लोअर मेंटल एंड सो ऑन. फिजिकल डिफरेंशिएशन में अगर बात करी जाए, फिजिकल डिफरेंशिएशन में, तो इसको अगर मैं से ड्रॉ कर दूं, फिजिकल डिफरेंशिएशन में इस पार्ट को क्या बोला था, लोअर पार्ट ऑफ अपर मेंटल. अगर बात करी जाए, इसको इतना छोड़ दो. सो लोअर पार्ट ऑफ अपर मेंटल, ये मैंने बोला था कि ये एस्थेनोस्फेयर है, एस्थेनोस्फेयर. और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन का क्या मतलब है, क्रस्ट आ रहा है, क्रस्ट में ओशनिक क्रस्ट भी आ रहा है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी आ रहा है, along with upper part of upper mental, upper part of upper mental, इसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फेयर. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जो एस्थेनोस्फेयर है ये है लोअर पार्ट ऑफ अपर मेंटल, लोअर पार्ट ऑफ अपर मेंटल. हाँ बिल्कुल. तो ये चीज अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें, ये अगर बनाना चाहो तो यहीं बना लो, सो दैट याद रहे. इसको बॉक्स में कर लेना, याद रहे. तो अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को लिखा रहा हूं क्या, द लिथोस्फेयर इंक्लूड्स द क्रस्ट एंड, अब मैं लोअर नहीं लिखूंगा, एंड अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल. समझ में आ गया सबको. लिथोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर का ही खेल है पूरा प्लेट टेक्टोनिक्स में. ओके ओके दीपा, एक सेकेंड. हो जाए तो बताना. तो ये जब पॉस्टुलेट्स हो जाएंगे अपने, तो हम लोग थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, मजा आएगी, और डिटेल में चीजें पढ़ाएंगे. एनसीईआरटीज अपने पेस पे आराम से पढ़ते रहिए. 11th 12th जरूर पढ़िएगा, आप ही लोगों के लिए है वो एनसीईआरटीज, 11th 12th की ऑप्शनल.
उसमें प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह है, वो देखिएगा। ओके, सो यहाँ ब्रैकेट में एक चीज लिख लो, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स lie side by side, lie side by side, फुल स्टॉप। एक और पॉइंट बात इसी में लिख लो, कॉन्टिनेंट्स डू नॉट फ्लोट ओवर ओशियंस। ये मैंने कई बार आप लोग को बताया, ये जो आइडिया था पहले का, ये आज के टाइम पे बेकार आइडिया है। कॉन्टिनेंट्स डू नॉट फ्लोट ओवर ओशियंस, याद रखिए ये चीज। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, लिथोस्फीयर इज कोल्ड एंड ब्रिटल, lithosphere is cold and brittle and is broken into segments and is broken into segments called plates, called plates। मतलब क्या है कहने का, ये लिथोस्फीयर जो हमारा है ये एक स्लैब की तरह नहीं है, इट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स, राइट, नंबर ऑफ प्लेट्स डिवाइडेड है। फोर्थ पॉइंट, द प्लेट्स फ्लोट ओवर द एस्थेनोस्फेयर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, द प्लेट्स फ्लोट्स ओवर द asthenosphere, the plates floats over the asthenosphere। Fifth point, the plates can be, the plates can be oceanic, the plates can be oceanic, continental, continental, or they can be both, or they can be both। और यही मोस्टली होती ही है ऐसी, यही मोस्टली ऐसे ही होती हैं। लिख लेना तो बताना जरा मैं। अब एक डायग्राम हम बनाते हैं, उसको आप लोग बनाना, पहले हम बना लें फिर तुम लोग बनाना, पहले हमें बना लें इन दोनों। अच्छा ये बताओ, 31st फर्स्ट ऑफ रखें कि वन फर्स्ट और सेकंड ऑफ करें? 2 दिन हम आपको छोड़ना चाह रहे हैं, छोड़ना इन द सेंस कि कुछ कहीं बाहर और किसी को जाना है तो जा सके। ओके ओके ओके, तो कल क्लास लेते हैं फिर डिसाइड करते हैं। ओके 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 ओके, कल क्लास लेते हैं हम लोग, फिर डिसाइड करते हैं कि 31st फर्स्ट रखें कि फर्स्ट और सेकंड रखें। बहुत बढ़िया, बढ़िया है। अपने लिए क्या, अपने लिए क्या है ना, सही बात है। ये ऐसे दिन तो आते ही रहते हैं, पागल हो जाते हैं कुछ लोग यार, मतलब काफी लोग पगला जाते हैं इस टाइम पीरियड पे, पता नहीं उनको क्या वो होता है, और करेंगे कुछ नहीं, करेंगे कुछ नहीं, ऐसा कुछ लगे कि कुछ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो अभी स्टेटस देखिएगा सबके, करेंगे कुछ नहीं लेकिन मतलब लगता है कि नया साल बस इन्हीं के लिए है, नया साल इन्हीं के लिए है। रहेंगे घर ही में, टीवी देखेंगे, वीडियो देखेंगे, सब करेंगे, पता नहीं क्या होता है। चलिए ठीक है, अपने को क्या है, अपने का अपना अपना आई थिंक तभी सारी पार्टी बनेगी जब अपना सिलेक्शन हो जाएगा।
थिंक सारा कसर हम लोग तभी निकालेंगे। दीपा। सर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स ऊपर हैं तो मर्ज हो रही है ना, फ्लोट नहीं। अभी एक डायग्राम हमें बनाने दो, फिर आप हमसे इस चीज पे बात करना। एक डायग्राम हमें बनाने दो। हमें लग रहा है आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा मेरा, जिसमें मैंने एस्टेनोस्फेयर की प्रॉपर्टी बताई थी। ओलिवीन याद आ रहा है? ओलिवीन मिनरल। मैंने एस्टेनोस्फेयर आप लोग को लिखाया था, उसमें एक स्पेशल चीज मिलती है, ओलिवीन। उस पर जब दबाव पड़ता है तो सेमी मॉल्टन हो जाता है ये, जिसकी वजह से इस पे चीज मूव कर सकती है एस्थिनोस्फेयर में, जब उस पर दबाव पड़ता है कहीं पे। तो अभी पहले ये डायग्राम बना ले एक हम, उसके बाद अगर कोई डाउट है तो हमसे मतलब पूछेगा। पहले एक हम जरा डायग्राम बना लें। अभी आप लोग मत बनाना। ये इधर इसके नीचे आपका एस्थेनोस्फेयर, ये इसके नीचे एस्थेनोस्फेयर, ये है हमारा लिथोस्फेयर, ये हमारा लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर। ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट समझ में आ रही है आपको? मतलब जैसे मैंने बनाया है सब समझ रहे हो ना, कहाँ पे क्या है क्या नहीं। अब एक बात बताओ मैं आप लोग, अब हमें एक बात बताओ। दोस्तों ये जो डायग्राम बनाया है, ये मैं आपको इससे पहले जो पॉइंट लिखा है, फिफ्थ पॉइंट, द प्लेट्स कैन बी ओशनिक कॉन्टिनेंटल और दे कैन बी बोथ, जो कि ज्यादातर होता है। अब आप लोग मुझे बहुत आराम से बताइए, इनमें से कौन सी ऐसी प्लेट है जो कि कॉन्टिनेंटल प्लेट है? ए बी सी डी ई एफ जी, अगर इस बात करें तो कौन सी इसमें कॉन्टिनेंटल प्लेट है? ए बी सी डी ई एफ जी, कौन सी? एफ को चाहो तो यहां लिख दो। क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो तो बताओ। हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे, हम ये जानना चाह रहे हैं कौन सी प्लेट इसमें केवल ओनली कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ओनली कॉन्टिनेंटल। तीन केस है यहाँ पे, ओनली कॉन्टिनेंटल, ओनली कॉन्टिनेंटल, ओनली ओशनिक एंड बोथ, बोथ ओशनिक प्लस कॉन्टिनेंट। अच्छा, ए सी डी। अब देखो जरा आप लोग, ए को देख रहे हो तो इसमें कॉन्टिनेंट भी है, लेकिन इसमें ये भी तो पोर्शन भूल गए, ये भी तो है, ये नहीं दिख रहा है क्या? ये भी तो इसी के साथ जुड़ा है। तो ए कैसे हो जाएगी? सी कह रहे हो, सी कैसे हो जाएगा? ये देखो ये भी तो जुड़ा है इसके साथ, सी नहीं हो सकता। डी कह रहे हो,
डी के साथ ये भी तो ओशनिक वाली जुड़ी हुई है, तो कहाँ हो जाएगा? फिर से बताओ आप। ओनली कॉन्टिनेंटल। वेरी गुड। जी जो है आपकी केवल कॉन्टिनेंटल है। वेरी गुड। जी जो प्लेट है वो केवल कॉन्टिनेंटल है। ओनली ओशनिक बताओ। दिस इज ओनली कॉन्टिनेंटल। वेरी गुड। बी और ई, देखिए ये पूरी की पूरी केवल और केवल ओशनिक है। बी को देखो और ई को देखो। एफ में दीपा, देखिए एफ अगर आप देख रहे हो तो ये ओशनिक है और ये कॉन्टिनेंटल भी आ गई ना दीपा। समझ में आ रहा है? एफ नहीं हो सकती। एफ में दोनों केस है। तो मैं ओनली ओशनिक में लिखने जा रहा हूं बी एंड ई। अब आप लोग बताओ बोथ। बोथ बताइए, बोथ। तो यहाँ, हाँ यहां से शुरू करें। ए बोथ है। बी नहीं। सी यस। डी यस। ई नो। एफ यस। तो मैंने जो मोस्टली लिखा था आप लोग को अब समझ में आया मैंने मोस्टली क्यों लिखा था? ज्यादातर जो प्लेट्स होती हैं इन रियलिटी, वो दोनों का, अब ये बना लो जल्दी से, ये दोनों का मर्ज होता है। मतलब कॉन्टिनेंट और ओशनिक प्लेट दोनों मिल के चलती हैं। ऐसे समझिएगा। ज्यादातर जो होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि ओशनिक प्लेट नहीं होती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट नहीं होती है अलग से। ओनली होती है, बिल्कुल होती है। बिल्कुल होती है। लेकिन ज्यादातर जो है दोनों मर्ज होती हैं। जब लिख लेना तो बताना। और यही प्लेट्स जब इंटरैक्ट करती हैं तो अलग अलग फिनोमिना होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यही लिखना है आपको। ये जो प्लेट्स हैं एस्थेनोस्फेयर के ऊपर मूव करती हैं। एस्थेनोस्फेयर के ऊपर मूव करती रहती है। एस्थेनोस्फेयर हमारा सेमी मोल्टन स्टेट में है। इसी से कन्वेक्टिव सेल्स जो है इसी से, इसी में जनरेट हो रहे हैं। दीपा अब आप अपना सवाल पूछो एक बार फिर से, क्या पूछना चाह रहे थे? अगर कुछ रहा है तो समझ में आ गया तो कोई बात ही नहीं है। ओके, प्रतीक का हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। सिक्स पॉइंट लिखिए। एज द प्लेट्स, as the plates move over the asthenosphere, move over the asthenosphere, they interact and result in all phenomena, in all phenomena। ये phenomena कौन कौन से? माउंटेन बिल्डिंग, वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक,
ये सारे फिनोमेना को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। और ये होते क्यों है? क्योंकि जो प्लेट्स हैं वो एस्टेनोस्फीयर के ऊपर मूव कर रही हैं। सो विद दिस योर पोस्टुलेट्स ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स इज डन नाउ। अब आप लोग लिखोगे एग्जाम्पल ऑफ प्लेट्स। तो हम लोग ने दो ग्रुप करे हुए हैं बड़े पैमाने पे, मेजर प्लेट्स, माइनर प्लेट्स। आई होप आप लोगों ने सुना होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेट्स, दो ग्रुप करे हुए हैं, मेजर प्लेट्स, माइनर प्लेट्स। सो नाम लिखने हैं बस। मेजर प्लेट्स लिखिएगा, यूरेशियन प्लेट। सो यूरेशियन प्लेट मोस्टली कैसी है? मोस्टली कॉन्टिनेंटल, मोस्टली कॉन्टिनेंटल। अफ्रीकन प्लेट कैसी है? अफ्रीकन प्लेट कैसी है? पार्ट ओशनिक, पार्ट कॉन्टिनेंटल। पैसिफिक प्लेट कैसी है? पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट कैसी है? इंटायरली ओशनिक, इंटायरली ओशनिक। अमेरिकन प्लेट कैसी है? अमेरिकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट मतलब नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट कैसी है? पार्ट ओशनिक एंड पार्ट कॉन्टिनेंटल। नेक्स्ट, एंटार्क्टिका प्लेट कैसी है? एंटार्क्टिका प्लेट, एंटार्क्टिका प्लेट पार्ट ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल। इंडो ऑस्ट्रल प्लेट कैसी है? इंडो ऑस्ट्रल प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, ये कैसी है? पार्ट ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल। किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो बताना। माइनर प्लेट्स में बस नाम लिख लेने अपने को, अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, कैरिबियन प्लेट, कैरिबियन प्लेट, नास्का प्लेट, नास्का प्लेट। नास्का प्लेट कहाँ है? ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ साउथ अमेरिका। अभी हम एक मैप दिखाते हैं, अभी हम मैप दिखाते हैं, पहले लिख लो। नेक्स्ट, कोकोस, कोकोस प्लेट, कोकोस प्लेट। नेक्स्ट, फिलीपींस प्लेट, फिलीपींस प्लेट। नेक्स्ट, जुआन डी फूका प्लेट। जुआन क्या इसको बोलते हैं? हुआन डी फूका, जे को पढ़ते हैं। जुआन डी फूका प्लेट, ये कहाँ मिलेगी? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। लिख लेना तो बताना। ये इमेज दिख गई आप लोगों को? हाँ, क्या हो गया? अरेबियन प्लेट क्या हो गया दीपा?
क्या ये मैप बनाना आप लोगों को? वर्ल्ड मैप ड्रॉ कर लोगे? हो जाएगा? ये ड्रॉ करना है। अरे ये लिखा था माइनर प्लेट्स में दीपा, माइनर प्लेट्स में पहला ही तो लिखा अरेबियन प्लेट। अभी अभी करना चाहो अभी कर लो, अदरवाइज हाफ पेज या एक पन्ना अपने सहूलियत से छोड़ दो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अरे सॉरी, डोंट डोंट बी दीपा, इट्स ओके। यार सुनो, आप लोग बनाओ, नहीं तो आप लोग बनाओगे नहीं, या फिर बना लोगे अगर आप, तो फिर मैं आगे चलूं, बना लोगे ना? छोड़ना नहीं इसको, छोड़ेगा कोई नहीं इसको। तो एक बार हम जरा, ठीक है, हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सुनो, अब हम जो है इसको समझाने जा रहे हैं, बना लेंगे बहुत बढ़िया। अब हम इसको थोड़ा सा समझा दें। देखो सब लोग ने जो लिखा है इस पे हम लोग देखते हैं। चलिए मेरे साथ देखिए, यूरेशियन प्लेट, सब लोग इधर ध्यान दो, यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट देख रहे हो, कॉन्टिनेंट भी है और ओशियन भी है ना इसमें? समझ गए? कॉन्टिनेंट भी है, ओशियन भी है ना? देखो हम लोग ने क्या लिखा है, लेकिन इसमें अगर बात करी जाए, इट इज मोस्टली कॉन्टिनेंटल, इट इज मोस्टली कॉन्टिनेंटल। ज्यादातर अगर बात करी जाए तो कॉन्टिनेंट वाला ज्यादा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है पानी नहीं है, इसमें पानी भी है, मतलब ओशनिक प्लेट भी देखो है, ओशनिक प्लेट के ऊपर पानी है, वो बात है। अब आप लोग को फील हो रहा है? फिर देखो, फिर देखो आप लोग, अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ये देखो अफ्रीकन प्लेट, कॉन्टिनेंट भी है ओशन भी है, कॉन्टिनेंट भी है ओशन भी है, पार्ट ओशनिक पार्ट कॉन्टिनेंट। फिर देखो पैसिफिक, पैसिफिक देखो, पैसिफिक, पैसिफिक, पैसिफिक पूरी की पूरी हमारी कैसी है, पैसिफिक पूरी की पूरी पानी है, एंटायरली ओशनिक, एंटायरली ओशनिक। नेक्स्ट अमेरिकन प्लेट देखो, अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, देखो इसमें कॉन्टिनेंट भी आ रहा है और ओशन भी आ रहा है, राइट? कॉन्टिनेंट भी आ रहा है, ओशन भी आ रहा है। एंटार्क्टिका देखो, एंटार्क्टिका प्लेट, कॉन्टिनेंट भी है ओशन भी है, कॉन्टिनेंट है ओशन भी है। इंडो ऑस्ट्रेलियल प्लेट देखो, इंडो ऑस्ट्रेलिया, ये एक साथ है पूरी की पूरी, तो यहाँ पे देखो लैंड भी और वाटर भी है, लैंड भी और वाटर भी है। तो अब आप लोग समझ गए कि जो हम लोग को पढ़ाया जाता है कि जो है प्लेट्स ऐसे ऐसे केवल होती हैं, आज हमको जाके समझ में आया है कि ये प्लेट्स साथ में होती हैं कई जगह पे, तो कई जगह क्या मोस्टली वही होती हैं, ओशनिक और कॉन्टिनेंट दोनों साथ रहते हैं ज्यादातर अगर देखा जाए। अब आप लोग को कुछ फील हुआ कि एक नई इंफॉर्मेशन पता चली होगी? अक्सर जो हम लोग पढ़ते हैं, केवल हम लोग यही सोचते हैं कि केवल ओशनिक, केवल कॉन्टिनेंट, उसके अलावा कुछ नहीं। मिडिल वाली तो कभी हम लोग ने पढ़ी नहीं, बल्कि अगर देखा जाए तो मिडिल वाली सबसे ज्यादा है। तो ये सीन होता है। तो अब ऐसा करते हैं, ये जो प्लेट्स हैं दोस्तों, यही इंटरैक्ट करती हैं और अलग अलग चीजें बनाती हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरैक्शन एंड एसोसिएटेड। हाँ हाँ दीपा, बिल्कुल। लेकिन अब बिल्कुल नहीं ध्यान, अब बिल्कुल नहीं भूलना है अपने को, क्योंकि हम लोग अब ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, है ना? तो सब लोग अब ध्यान रखेंगे, वो बात वहां पे थी वो तो अलग है, लेकिन अब आपके पास प्रॉपर, सबके पास नोट्स हैं, हमारा गाइडेंस है ऑप्शनल पे आपका, तो हम लोग अब इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इनका इंटरैक्शंस, प्लेट्स का इंटरैक्शन पढ़ने जा रहे हैं अब हम लोग। तो अब हम लोग इंटरैक्शन पढ़ेंगे, तो लिखिए, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस। बना लेना डायग्राम सब लोग। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस। हाँ दीपा, अभी देखो यहाँ पे डिटेल में क्या क्या और चलेगा। देयर आर, स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखिएगा, सेटलमेंट, पॉपुलेशन, ज्योग्राफी, तो एक नया आयाम आपको समझ में आएगा। अच्छा ये भी ज्योग्राफी होता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस एंड एसोसिएटेड। 2 दिन का ऑफ हम इसलिए भी दे रहे हैं कि जो इधर उधर चीजें फैली हुई हैं वो आप लोग एक जगह कर लो। कोई लेक्चर छूटा है, किताब पढ़ ली है, कोई एड ऑन करना है तो आप कर सको, इसलिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस एंड एसोसिएटेड बाउंड्रीज। एंड एसोसिएटेड बाउंड्रीज। तो पहले अभी यहाँ पे लिख लो, उसके बाद एक एक को हम डिटेल में बताएंगे। तो पहला है डाइवर्जेंट इंटरैक्शन। डाइवर्जेंट इंटरैक्शंस एंड डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। डाइवर्जेंट इंटरैक्शंस एंड डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। सो इसमें क्या है, प्लेट्स प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम अनदर, मूव्स अवे फ्रॉम वन अनदर। constructive constructive in nature, constructive in nature, न्यू क्रस्ट फॉर्म्स, न्यू क्रस्ट फॉर्म्स। इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टिव इन नेचर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि नया क्रस्ट बनता है, नया क्रस्ट बनता है। तो ये कैसे होगा? कुछ इस तरीके से होगा। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, तो ये क्या होगा? डाइवर्ज, डाइवर्जेंट, ये दूर जा रही हैं, दूर जा रही हैं, ये दूर जा रही हैं, दूर जा रही हैं। तो डाइवर्जेंट, इसको कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिव, नया बीच से बन रहा है चीज। नेक्स्ट, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट इंटरैक्शंस, कन्वर्जेंट इंटरैक्शंस, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। तो यहाँ पे क्या होता है? कन्वर्जेंट है, जाहिर सी बात है, प्लेट्स मूव्स इनटू वन अनदर, प्लेट्स मूव्स इनटू वन अनदर and collide. So they are destructive in nature, they are destructive in nature। अगर भैया भूल रहे हो तो यहाँ लिख लेना कंस्ट्रक्टिव मार्जिन्स, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन्स भी बोलते हैं, ये प्रीलिम्स में पूछता है। अगर भूल रहे हो, यहाँ पे क्या लिखोगे? डिस्ट्रक्टिव मार्जिन्स। ठीक है, लिख लेना है सब, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन्स, गलती ना करना। डिस्ट्रक्टिव मार्जिन्स क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स जो हैं यहाँ पे भिड़ जाएंगी ना, प्लेट्स यहाँ पे भिड़ जाएंगी, कोलाइड कर जाएंगी, डिस्ट्रक्शन होगा यहाँ पे, डिस्ट्रक्शन होगा। सो दे क्रैश इनटू वन अनदर, they will crash into one another। They will crash into one another। Next, third, transform boundary, transform boundary। Plates, plates slip past into each other, into each other, they slip past in each other, neither destruction happens, neither destruction happens nor construction, nor construction। ना डिस्ट्रक्शन होता है ना कंस्ट्रक्शन होता है,
इट इज अ कंजर्वेटिव बाउंड्री, कंजर्वेटिव बाउंड्री या कंजर्वेटिव मार्जिन, जो भी हो ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या होगा मामला, यहाँ पे अगर बात करी जाए जो प्लेट्स है, दे स्लिप पास्ट, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, ऐसे मूव कर रही है। हो जाए तो बताना। डन। ओके, अब हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्या है, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। सो अब मेन हेडिंग डालिए डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, ये पढ़ाने जा रहे हैं। सब डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, इसमें लिखिए जरा, राइजिंग एंड डाइवर्जिंग सेल्स, rising and diverging cells under the lithosphere, under the lithosphere, लिथोस्फेयर के नीचे पूरा का पूरा स्टेनोस्फेयर में क्या होता है, सेल्स जनरेट होते हैं, जिनके मूवमेंट पे हमारी जो प्लेट्स हैं उनका मूवमेंट डिपेंड करता है। जैसे उसके नीचे सेल्स का मूवमेंट होगा वैसे ही वो मूव करेंगी जिधर होगा। सो राइजिंग एंड डाइवर्जिंग सेल्स, याद आ रहा है, ऐसे राइजिंग एंड डाइवर्जिंग सेल्स, ये याद आ रहा है, कल मैंने बनाया था। तो इसके ऊपर जो प्लेट्स होंगी वो वैसे ही अकॉर्डिंगली मूव करेंगी। ये मतलब है राइजिंग एंड डाइवर्जिंग सेल्स का। यहाँ पे अब क्या हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ, इन द डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्री। बनती कैसे ये, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्री। इसमें पॉइंट है, such divergent boundary can develop under both oceanic and continental crust। ये चीज आपको समझ में आ रही है, जो डाइवर्जेंट बाउंड्री है वो तो किसी के भी नीचे डेवलप हो सकती है, चाहे ओशनिक हो चाहे कॉन्टिनेंटल हो। अगर आपको कल वाला लेक्चर याद है तो आपको पता होना चाहिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो थी ऑफ हैरी हेस की is a special case, is a special case where the rising limbs, where the rising limbs, where the rising limbs was under the oceans, alone। 'alone। 'alone' 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 '
अलोन मतलब क्या है सर? अब अगर यहाँ पे बात करी जाए, यहाँ पे अगर बात करी जाए तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री कहीं पे भी हो सकती है, ओशनिक पे भी, कॉन्टिनेंटल पे भी। तो जो हम लोग ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ी थी हैरी हेस की, उन्होंने डाइवर्जेंट ही तो दिखाया था। यस, डाइवर्जेंस ही तो दिखाया था, लेकिन वो ओशनिक प्लेट पे दिखाया था। मतलब ओशनिक प्लेट कैसे दूर जा रही है, उसके नीचे से कैसे राइजिंग लिम्ब है और डाइवर्ज हो रहा है, ओशनिक प्लेट में था। तो वो हम लोग उनकी थ्योरी में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे हम कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है, जो कॉन्टिनेंट प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट, उसके नीचे जब ऐसा कुछ होगा तब क्या होगा, वो मैं यहाँ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या होंगे, सबको समझ में आ गया? ओशनिक वाला हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं। मिड ओशनिक रिज, रिफ्ट वैली बढ़ रहा है, मूवमेंट हो रहा है प्लेट का, ट्रेंच बन रहा है, सबडक्शन हो रहा है, वो ओशनिक वाला हो चुका है इससे पहले। अब हम लोग यहाँ पे कॉन्टिनेंट के नीचे जो डाइवर्जेंस होगा वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो वो अब लिखिए। सो सो लेट्स लेट्स assume let's assume the system develops under continents and and sequence of events are as follows. Sequence of events are as follows. तो क्या होगा, एक मैंने मान लो कि कॉन्टिनेंट ले लिया, कंसिडर कर लिया, इसके नीचे राइजिंग एंड डाइवर्जिंग लिम्ब है, राइजिंग एंड डाइवर्जिंग लिम्ब है। अब क्या होगा, अब क्या होगा अगर इसके नीचे ऐसा होता रह रहा है, ऐसे होता रह रहा है, तो अब दूसरा स्टेज में क्या होगा, दूसरा स्टेज में क्या होगा, ये जो राइजिंग लिम्ब है ये इस पे दोस्तों पुश करेगा, पुश करेगा, इसको थोड़ा सा उठा देगा, तो थोड़ा सा उठा देगा। ठीक है, मिडिल से थोड़ा सा उठा देगा। इसको बोलते हैं डोम अपलिफ्टमेंट। शब्दों पे ध्यान देना, डोम अपलिफ्टमेंट। ये पुश कर देगा, जो ये राइजिंग लिम्ब है इसको पुश कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, स्वेलिंग एंड बल्जिंग, स्वेलिंग एंड बल्जिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो क्या आप लोग ये नहीं कह सकते हो कि कुछ हाईलैंड्स प्लेट्यू जैसा हो जाएगा? यस, ये कुछ हाईलैंड्स और प्लेट्यू जैसा हो जाएगा। इंटीरियर से फोर्स आ रहा है, इस पे लग रहा है, अपलिफ्ट हो गया ये पोर्शन। सो हाईलैंड्स या प्लेट्यू में बन सकता है, कन्वर्ट हो गया है। इसका एग्जाम्पल है आपका इथोपियन हाईलैंड्स। नाम सुना है इथोपियन हाईलैंड्स? मैंने मैप वाली क्लास में इसको पढ़ा रखा है आप लोगों को। इथोपियन हाईलैंड्स एक एग्जाम्पल है इसका, इस फिनोमिना का। तो तीसरे स्टेज में क्या होगा, तीसरी स्टेज में क्या होगा, अब यहाँ पे जब और ज्यादा इस पे प्रेशर आएगा तो यहाँ पे क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। अभी भी इसके नीचे ऐसे ही मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ये इधर मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे क्रैक्स आ गए, क्रैक्स, क्रैक्स आ गए। और यहाँ पे आप देख रहे हो स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग हो गई है इसकी, स्ट्रेचिंग एंड रिफ्टिंग। रिफ्ट, रिफ्ट मतलब गैप, यही क्रैक्स को ही कह रहा है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल थिनिंग, कॉन्टिनेंटल थिनिंग, कॉन्टिनेंटल थिनिंग। नेक्स्ट
क्या होगा, ये जो क्रैक हैं ये और बढ़ते जाएंगे, ये जो क्रैक्स हैं ये और बढ़ते जाएंगे, राइट। और ये क्रैक्स क्या होंगे, ये नीचे तक पहुंच जाएंगे। कुछ क्रैक्स ऐसे आएंगे कि वो नीचे तक पहुंच जाएंगे। तो वहां से क्या होगा, यहाँ से जो मैग्मा वगैरह है वो आने लग जाएगा, यहाँ पे मैग्मा वगैरह आने लग जाएगा। सो वॉल्केनिक इरप्शन होने लग जाएंगे। सो आइसोलेटेड वॉल्केनिक इरप्शन, आइसोलेटेड वॉल्केनिक इरप्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसके नीचे एज इट इज राइजिंग एंड डाइवर्जिंग लिम्स, cracks become deeper, cracks becomes deeper, क्रैक्स और नीचे तक जाते लग जाएंगे। आज के टाइम पे इसका एग्जाम्पल, बिल्कुल, ग्रेट रिफ्टिंग इन अफ्रीका, सुना है, ग्रेट रिफ्टिंग इन अफ्रीका, यही हो रहा है वहां। रिफ्ट वैली जो बनी हुई है पूरी की पूरी, यही फिनोमिना हो रहा है। उसके नीचे राइजिंग एंड डाइवर्जिंग लिम्स हैं जो अलग अलग कर रहे हैं पूरे पोर्शन को। इतना लिख लेना तो बताना। ओके, पांचवा, पांचवा क्या होगा, क्या होगा कि भैया ये सेपरेट हो जाएगा, इतना पोर्शन ये यहाँ से हट जाएगा एक टाइम पे, एक टाइम पे इतना पोर्शन हट जाएगा, ये ये हट जाएगा। और फिर क्या होगा, यहाँ से जो लावा आ रहा था, लावा आ रहा है यहाँ से, यहाँ पे जो लावा आ रहा है, तो आपको कुछ मिड ओशनिक रिज की याद नहीं आ रही है? यस, मिड ओशनिक रिज की याद आ रही है। यहाँ पे जब लावा आने लग जाएगा, कूल डाउन होने लग जाएगा, कूल डाउन होने लग जाएगा, बसाल्ट की एक लेयर जम जाएगी आगे जाके, बसाल्ट की एक लेयर जमने लग जाएगी। तो यहाँ पे लिखिए, लावा कमिंग फ्रॉम द मैंटल, लावा कमिंग फ्रॉम द मैंटल and the asthenosphere, and the asthenosphere undergoes conversion, undergoes conversion into basalt, into basalt, बसाल्ट में कन्वर्ट होने लग जाएगा लावा और यहाँ पे जमने लग जाएगा। सो ये कॉन्टिनेंटल स्प्लिट का पोर्शन है, कॉन्टिनेंट अब स्प्लिट हो रहा है, कॉन्टिनेंटल स्प्लिटिंग, कॉन्टिनेंटल स्प्लिटिंग हो रही है। अब आप लोग को एक चीज दिख रही है कि ये यहाँ पे बसाल्ट जब जमा होने लग जाएगा, कलेक्ट होने लग जाएगा, तो यहाँ पे बारिश वगैरह अगर हो रही है, नदियां अगर पानी गिरा रही हैं, तो यहाँ पे एक ओशियन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ अ यंग ओशियन, फॉर्मेशन ऑफ अ यंग ओशियन, इसको बोलते हैं नेसेंट ओशियन, नेसेंट मतलब जो अपने स्टार्टिंग में हो, नेसेंट ओशियन, नेसेंट ओशियन। यही फिनोमेना दोस्तों हुआ है आपका जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका और आपका अफ्रीका, उसके बीच में, क्योंकि पहले ये दोनों पास पास थे ना, फिर उसमें मूवमेंट शुरू होने लगा, तो ये जो अटलांटिक ओशियन है आपका इधर, वो ऐसे ही बना है, अटलांटिक ओशियन नेसेंट ओशियन का एग्जाम्पल। मतलब अगर इसको मैं 3D में कुछ दिखाना चाहूँ इस चीज को, तो ये कॉन्टिनेंट का एक पोर्शन, कॉन्टिनेंट का एक पोर्शन और कॉन्टिनेंट का ये दूसरा पोर्शन, ये दूसरा पोर्शन, इनके बीच में यहाँ पे, इनके बीच में यहाँ पे बसाल्ट की एक लेयर जमा हो गई जिसपे पानी कलेक्ट हो गया, पानी कलेक्ट हो गया तो ये ओशियन बन गया, ओशियन बन गया।
ओशियन बन गया यहाँ पे। कुछ समझ में आ रहा है सबको कि यहाँ पे क्या हो क्या रहा है? कॉन्टिनेंट वन है, कॉन्टिनेंट टू है, फिर यहाँ मिड ओशनिक रिज नीचे ऐसे रहेगी, फिर ये ओशनिक प्लेट, ओशनिक प्लेट, ओशनिक प्लेट, ओशनिक प्लेट, इसके बीच में यहाँ से लावा आता रहेगा। मिड ओशनिक रिज। तो अलग अलग डायग्राम से मैंने समझाने की कोशिश करी है कि ये सीन है क्या। मतलब कि अगर आप लोग देखो तो जो अफ्रीका है, अफ्रीका है और यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, तो यहाँ पे देखोगे रिफ्ट है ना, रिफ्ट, रिफ्ट वैली। एक ईस्ट रिफ्ट वैली है, एक वेस्ट रिफ्ट वैली है। अफ्रीका के मैप में अगर आप लोग देखोगे ये चीज आराम से दिख जाएगी, ये चीज आराम से दिख जाएगी। तो ये अलग स्प्लिट हो रही है, स्प्लिट हो रही है, राइट। ये जो ग्रेट रिफ्टिंग गई है ये यहाँ तक गई है, ये यहाँ तक गई हुई है, यहाँ तक गई हुई है। सो अरेबी ये इसी से स्प्लिट भी हुआ है। इसमें एक पॉइंट लिखना जरा यहाँ पे बना के, अरेबियन पेनिनसुला ये पहले इसी का पार्ट था अफ्रीका का। अरेबियन पेनिनसुला हैज बीन ब्रोकन फ्रॉम अफ्रीका, हैज बीन broken from Africa, broken from Africa, full stop. There is much similarity, there is much similarity of rocks, of rocks between Arabia and Africa. तो आप लोग पहले ये एक बात बताओ, यहाँ पे कौन सा वाटर बॉडी है, उसको क्या बोलते हैं, कौन सा वाटर बॉडी है? ये अब अलग इधर जा रहा है, ये अलग इधर जा रहा है, कौन सा वाटर बॉडी है? सो यहाँ पे क्या है, कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट अलग जा रहे हैं और बीच में पानी। हाँ वेरी गुड। तो रेड सी है ये, रेड सी, रेड सी, वेरी गुड, रेड सी। ये आपका सऊदी अरेबिया पेनिनसुला हो गया, अरेबिया पेनिनसुला। ये आपका हो गया अफ्रीका, अफ्रीका। ये ग्रेट रिफ्ट वैली हो गई आपकी, ग्रेट रिफ्ट वैली। इथोपियन, इथोपियन अपलैंड्स भी अगर देखना चाहोगे तो आप लोग एटलस में आराम से देख सकते हो। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा इथोपियन अपलैंड्स, इथोपियन अपलैंड्स या हाईलैंड्स, बात एक ही है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, डोम अपलिफ्टमेंट, डोम अपलिफ्टमेंट। तो अभी जो हमने पूरा पढ़ाया है उसको मैं समराइज, ये सब लिख लिया सबने तो बताना, उसको जल्दी से समराइज कर दे। स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्री। कौन है जो इसी टाइम पे आके पता नहीं क्या घंटे पे चिपक जाता है, पता नहीं कितना घंटा हो जाएगा इंसान। तो समराइज मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए। स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्री। सो पहला क्या है, कॉन्टिनेंट ब्लॉक ब्रिक्स, कॉन्टिनेंट ब्लॉक ब्रिक्स डेवलप्स, डेवलप्स डोमल अपलिफ्टमेंट, डोमल अपलिफ्टमेंट। इसका एग्जाम्पल इथोपियन हाईलैंड्स। थर्ड पॉइंट, कॉन्टिनेंट
स्ट्रेचिंग, कॉन्टिनेंट स्ट्रेचिंग, थिनिंग एंड रिफ्टिंग, कॉन्टिनेंट थिनिंग, स्ट्रेचिंग एंड रिफ्टिंग। इसका एग्जांपल ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। चौथा पॉइंट, कॉन्टिनेंटल स्प्लिट, कॉन्टिनेंटल स्प्लिट एंड फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट ओशियन, नेसेंट ओशियन। इसका एग्जांपल अटलांटिक ओशियन एंड रेड सी। लास्ट, प्रॉपर ओशियन इज फॉर्म्ड, प्रॉपर ओशियन। सो इसको अटलांटिक ओशियन, इसको यहां ना डालो, रेड सी डालो, क्योंकि नेसेंट ओशियन की बात हो रही है ना। अब लास्ट में क्या होगा, यही प्रॉपर ओशियन बन जाएगा, जैसे कि आज के टाइम पे है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन विद मिड ओशनिक रिज विद एमओआर, विद एमओआर। तो यही आगे जाके एक प्रॉपर ओशियन बन जाएगा, जैसे आज के टाइम पे अटलांटिक ओशियन बन गया है। तो अटलांटिक ओशियन की भी शुरुआत ऐसे ही हुई थी जैसे कि रेड सी की हुई है। बस यही है कि अटलांटिक ओशियन किनके किनके बीच में यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका के बीच में। दिस इज फॉर टुडे। आई थिंक आज अच्छा खासा हो गया। लिख लेना तो बताना। लिख लेना तो बताना। लिख लिया? ओके ओके। दीपा, हो गया? सो आज जो आपको पढ़ाया है, आज जो जितना पढ़ाया है उतना आराम से चीजें समझिएगा। बहुत जबरदस्त चीज आप लोग ने पढ़ ली आज, बहुत जबरदस्त चीज आप लोगों ने आज पढ़ ली है। तो इसको, सब नोट्स को शॉर्ट करने की कोशिश करिए, सब चीजों को शॉर्ट करने की कोशिश करिए, सो दैट एक सीक्वेंस, एक लॉजिकल सीक्वेंस अपने दिमाग में रहे। बाकी डिस्कशन कल करते हैं। कोई डाउट वगैरह रहे आप लोग बात कर लेना। रिकॉर्डिंग जब हो जाएगी तो मैं फोल्डर में ही डाल दूंगा और आपको बता दूंगा कि इट इज अपलोडेड, तो आप फोल्डर चेक करना, सीधे सीधे फोल्डर चेक करना। ठीक है, फोल्डर का एक्सेस मैंने सबको दे रखा है। चलो, थैंक यू आप सभी का आने के लिए। बाय 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 बाय।